पिछले एपिसोड में हमने देखा एक योद्धा अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हवाई की पवित्र जमीन पर जहां समुंदर भी रहस्य बयां करता है और वफादारी खून से लिखी जाती है, एपिसोड 2 में कहानी और भी गहराई तक जाती है। साजिशें तेज होती है, रिश्तों की अग्नि परीक्षा होती है और सत्ता की भूख और भी खतरनाक रूप लेती है। फ्लिक्सोरा पर आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन कहानियों की परत दर परत व्याख्या, वो भी पूरी सिनेमैटिक स्टाइल में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि चीफ ऑफ वॉर अब सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये बन चुका है एक विरासत की लड़ाई। अब तक हमने देखा कि कैसे राजा काहेक्ली ने धोखे से कयाना को अपने टीम में शामिल कर लिया और वोआहू पर क्रूरता से हमला कर दिया और उस द्वीप पर कब्जा कर लिया। कयाना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसने झूठ का साथ दिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में मवई साम्राज्य दिखाया जाता है, जहां पर एक औरत आसमान को देखती रहती है और वहां पर एक बूढ़े आदमी से तारे के बारे में बात करती है। इस तट पर 2 आदमी मशाल लेते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हवाई साम्राज्य की नाव मिलती है और उन पर 2 आदमी हमला कर देते हैं। फिर उनका सेनापति आता है और वो काहुमानू को ढूंढने के लिए बोलता है। काहुमानू वही होती है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाई गई थी। फिर एक झुग्गी में वह आदमी और काहुमानू मिलते हैं, जो उसका पिता होता है, और वह कहता है कि मवई साम्राज्य ने वोआहू पर हमला कर दिया है और अभी यहाँ पर बहुत जल्द बड़ा युद्ध होने वाला है, तो मैं आपको हवाई साम्राज्य में ले जाने के लिए आया हूँ। फिर वह बूढ़ा आदमी उसे काहुमानू से कहता है कि तुम्हारी शादी मैंने अपने सेनापति से तय कर दी है। आदमी की पत्नी उसे और उसकी बेटी को जाने के लिए कहते हैं, पर वो वहीं रुक जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ओवाहू साम्राज्य दिखाया जाता है, जहां पर काहेक्ली ने हमला किया था। उसका बेटा काहेक्ली से कहता है कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला। फिर काहेक्ली उसे जवाब देता है कि भविष्यवाणी में जो महान राजा की बात कही गई है वो मैं हूं, और मैं जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कयाना को अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन करते हुए दिखाया जाता है और वह कहता है कि राजा काहेक्ली ने मुझे मंदिर में जाने की अनुमति दी है। फिर कयाना उस मंदिर में चला जाता है और थोड़ी देर बाद राजा काहेक्ली भी उस मंदिर में जाता है और मंदिर के अंदर देखा है तो वहां पर कयाना की टूटी हुई तलवार मिलती है। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने सारे आदमियों से कहता है, उसको जिंदा हो या मुर्दा पकड़ के लेकर आओ। फिर अगले सीन में हमें कयाना और उसकी फैमिली एक नाव में बैठे हुए मिलते हैं और वह मावई साम्राज्य पहुंचते हैं। कयाना को पता होता है कि राजा काहेक्ली के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह जल्दी से भागने लगते हैं। राजा काहेक्ली के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। काहेक्ली से बचने के लिए कयाना एक तरफ जाता है और उसकी वाइफ और उसके साथी दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर काफी समय तक वह कयाना के पीछा करते रहते हैं, पर उनको वो नहीं मिलता है। फिर वह एक नदी के पास आकर 2 ग्रुप में बंट जाते हैं। एक ग्रुप का नेतृत्व राजा का बेटा कापुले करता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर ब्रिटिशों की एंट्री देखने को मिलती है, जो शिप में बैठकर आते हैं आए। उनका कप्तान कहता है कि जरूरत पड़ने पर ही गन का उपयोग करे आए। और दूसरी तरफ सुंदर वाटरफॉल के पास काहुमानू और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी माँ उसे शादी के बाद के तौर तरीके सिखाती है। उसकी शादी हवाई के मुखिया से होने वाली थी। फिर भविष्यवाणी करने वाली देवी से वो अपने फ्यूचर के बारे में पूछती है कि उसके साथ शादी करना मेरे लिए सही होगा या नहीं। वो कहती है कि तुम्हारा भविष्य अंधेरे से भरा हुआ है, लेकिन एक रक्षक आएगा जो तुम्हें बचाएगा। नेक्स्ट सीन में कयाना की वाइफ हेके से मिलती है, जो उसकी बहन है। वो घाटी में मिल जाती है, पर उसे कयाना नहीं दिखता, तो वो कयाना के बारे में पूछती है और वो सब बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। काफी देर तक कयाना उनसे भागते रहता है, लुका छुपी का खेल चलते रहता है। फिर वह काफी थक जाता है और वह एक गुफा में जाकर पहुंचता है, जहां पर काहुमानू पहले से ही मौजूद होती है। काहुमानू कयाना को सहारा देकर उसके घाव ठीक करती है और दूसरी तरफ कापुले और उसके आदमी थक जाते हैं, पर वो फिर भी हार नहीं मानते और उसको ढूंढते रहते हैं। दूसरी तरफ कयाना को होश आता है और वह जाने के लिए कहता है। तभी काहुमानू उसे कहती है कि तुम्हें राजा के आदमी क्यों ढूंढ रहे हैं, और तुम्हारे हाथ पर यह बना जो शार्क का टैटू है वो किसी महान योद्धा की पहचान है। ये सुनकर कयाना उसे कहता है, तुम ये सब कैसे जानती हो। तब काहुमानू बताती है कि उसकी माँ काहेक्ली की बहन है। फिर कयाना चलने की कोशिश करता है, तो काहुमानू उसे कहती है कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तुम्हें और इंतजार करना चाहिए। फिर कयाना कहता है कि मुझे मेरी फैमिली से मिलने जाना है। काहुमानू कयाना से कहती है कि अब तुम कहां जाओगे, अगर तुम्हें चलना है तो तुम मेरे साथ हवाई द्वीप में शरण ले सकते हो। फिर काफी सोचने के बाद कयाना राजी हो जाता है
फिर वह आगे जंगल में निकल जाते हैं। उनका सामना अंग्रेजों से होता है। एक आदमी उन पर गोली चलाता है, पर कयाना कुछ भी नहीं करता और शांति से वहां से निकल जाता है, क्योंकि कयाना को पता था कि गोली की आवाज सुनकर राजा काहिक्ली के आदमी वहां तुरंत पहुंचेंगे। इसलिए वह जल्द से जल्द वहां से निकल गया। और ठीक वैसे ही होता है। कापुले और उसके आदमी गोली की आवाज की दिशा में भागने लगते हैं। आगे चलकर कयाना काहुमानू को उसकी माला देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे परिवार को हवाई द्वीप में लेकर जाओ और उनको शरण दो, और मैं दुश्मनों को तुमसे दूर रखता हूं। कयाना की फैमिली उसका इंतजार करते हैं और उनमें फिर बहस हो जाती है कि उसको ढूंढना चाहिए या रुकना चाहिए। तभी काहुमानू वहां पहुंच जाती है और वो सब बताती है, और फिर काहुमानू की नाव में बैठ जाते हैं। नाव में बैठने से पहले काहुमानू उसकी माँ उसे मिलती है। वहां पर अनजाने में एक भटकता हुआ अंग्रेज पहुंचता है और वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। दूसरी और ब्रिटिशर के साथी भी उसे ढूंढ रहे होते हैं, पर वो भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राजा काहिक्ली के आदमी कयाना को ढूंढ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी कयाना एक आदमी को लेकर नीचे खाई में कूद जाता है। कापुले को कयाना नहीं मिलने का अफसोस होता है। वो उनके आदमी को कहता है कि लाश को ढूंढो और अब हम वोवाहू के लिए रवाना होंगे। नेक्स्ट सीन में कयाना एक सपना देखता है और अचानक उसकी आंखें खुलती है तो वह अंग्रेजों के नाव पर होता है, जहां पर वह घबरा जाता है और भाग दौड़ करने लगता है। और नाव के ऊपर आकर देखता है तो वो बीच समंदर में होता है और मवई द्वीप काफी दूर होता है। वह ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस ले चलो, पर ब्रिटिश कहते हैं कि हवा उस दिशा की नहीं है तो नाव उस साइड नहीं जा सकती। और यहाँ पर भी कयाना का दिल टूट जाता है। तो दोस्तों, क्या आने वाले एपिसोड में कयाना अपनी फैमिली से मिल पाएगा? आखिर उसने मंदिर से क्या चुराया था जिसकी वजह से राजा काहिक्ली उसके पीछे पड़ा है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड बहुत ही एक्साइटेड होने वाले हैं। बने रहे इस चैनल पे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।